E&M विंग ऑफ CPWD। आज हम इलेक्ट्रिकल वायरिंग टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। चलिए सबसे पहले जानते हैं इलेक्ट्रिकल वायरिंग क्या होती है। वायरिंग बिजली के तारों का वह अरेंजमेंट है जिसकी सहायता से वैद्युत ऊर्जा एक मेन डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड से होती हुई MCB, DB या मेन स्विच तक पहुंचती है और वहां से होती हुई विभिन्न स्विच बोर्ड तक पहुंचती है और वहां से होती हुई हमारे इलेक्ट्रिकल एप्लायंसेस तक पहुंचती है। इलेक्ट्रिकल वायरिंग में पॉइंट वायरिंग, सर्किट वायरिंग और सबमेन वायरिंग आती है। सबमेन वायरिंग वैद्युत ऊर्जा को एक मेन डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड से मेन स्विच या MCB, DB तक पहुंचाती है। सर्किट वायरिंग वैद्युत ऊर्जा को मेन स्विच या MCB, DB से स्विच बोर्ड तक पहुंचाती है। आज हम यहां वैद्युत पॉइंट वायरिंग के बारे में जानेंगे। वैद्युत पॉइंट वायरिंग। पॉइंट वायरिंग वैद्युत ऊर्जा को स्विच बोर्ड से सीलिंग रोज तक ले जाती है और वहां से होती हुई हमारी ट्यूबलाइट फिटिंग, बल्ब, पंखा इत्यादि उपकरणों तक पहुंचाती है। पॉइंट वायरिंग एक्सेसरीज में विभिन्न एक्सेसरीज का प्रयोग होता है, जैसे सीलिंग रोज, टी कवर, 5x6 एम्पियर स्विचेस, MS या GI बॉक्स, स्विच बॉक्स, सीट कवर इत्यादि, एवं बिजली की तार जो कि फेस वायर के लिए, न्यूट्रल के लिए, अर्थिंग के लिए प्रयोग होती है, और MSC, PVC कंडुइट जो कि हाफ वायर में प्रयोग होता है। ये सभी पॉइंट वायरिंग का ही हिस्सा है। वैद्युत पॉइंट वायरिंग 3 प्रकार की होती है, जैसा कि आगे दिया गया है। ग्रुप कंट्रोल पॉइंट वायरिंग। जब हम 2 या 2 से अधिक वैद्युत पॉइंट को एक ही स्विच से कंट्रोल करते हैं तो इस तरह की वैद्युत वायरिंग को ग्रुप कंट्रोल वायरिंग कहते हैं। इस तरह की वायरिंग की मेजरमेंट करने का तरीका नीचे पैरा में दिया गया है। ट्विन कंट्रोल लाइट पॉइंट वायरिंग। जब हम 2 स्विच से एक वैद्युत पॉइंट को कंट्रोल करते हैं, जैसा कि स्टेयरकेस की वायरिंग में होता है, ऐसी वायरिंग को ट्विन कंट्रोल लाइट पॉइंट वायरिंग कहते हैं। इस तरह की वायरिंग की मेजरमेंट करने का तरीका नीचे पैरा में दिया गया है। मल्टीपल कंट्रोल्ड कॉल बेल पॉइंट वायरिंग। जब हम एक कॉल बेल को 2 से अधिक स्विच से कंट्रोल करते हैं तो इस तरह की वैद्युत वायरिंग को मल्टीपल कंट्रोल्ड कॉल बेल पॉइंट वायरिंग कहते हैं। इस तरह की वायरिंग की मेजरमेंट करने का तरीका आगे पैरा में दिया गया है। मेजरमेंट ऑफ पॉइंट वायरिंग। पॉइंट वायरिंग की मेजरमेंट करने का तरीका यहां दिया गया है। इस तरह की मेजरमेंट में पाइप, तार की, स्विच कवर प्लेट, स्विच बॉक्स, टी कवर इत्यादि वायरिंग एक्सेसरीज को मेजरमेंट नहीं होती। ये सब पॉइंट वायरिंग का ही हिस्सा है। इस तरह की वायरिंग की मेजरमेंट करने का तरीका आगे दिया गया है। पॉइंट वायरिंग की क्लासिफिकेशन को हम विभिन्न प्रकार की बिल्डिंग के आधार पर करते हैं, जैसा कि आगे दर्शाया गया है। रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स। ग्रुप A फॉर पॉइंट वायरिंग फॉर टाइप 1, टाइप 2 एंड टाइप 3 रेजिडेंशियल क्वार्टर्स एंड हॉस्टल्स। Group B for point wiring for type 4 and above type of residential quarters and barracks. Non-residential buildings. Group C for all types of non-residential buildings such as offices, hospitals, laboratories, educational institutions, libraries, etc. General discussion. किसी भी पावर प्लग पॉइंट या लाइट प्लग पॉइंट को किस ऊंचाई पर लगाना है उसका विवरण नीचे पैरा में दिया गया है। किसी भी स्विच बोर्ड की ऊंचाई फर्श के लेवल से कितनी ऊपर हो इसका विवरण नीचे पैरा में दिया गया है। किसी भी सीलिंग फैन और छत के बीच कम से कम 0.3 मीटर का गैप होना चाहिए, जैसा कि नीचे पैरा में दिया गया है। फर्श और पंखा के बीच कितनी ऊंचाई हो उसका विवरण नीचे पैरा में दिया गया है। किसी भी लाइटिंग सर्किट पर जो किसी MCB, DB से स्विच बोर्ड पर आ रहा है, 800 वॉट से ज्यादा का लोड नहीं होना चाहिए।
एवं 20 इलेक्ट्रिकल पॉइंट से ज्यादा नहीं होने चाहिए। नॉन रेजिडेंशियल बिल्डिंग में एक पावर के सर्किट पर एक ही पावर प्लग पॉइंट होना चाहिए। रेजिडेंशियल बिल्डिंग में एक पावर के सर्किट पर 2 पावर पॉइंट लूप करके बनाए जा सकते हैं, परंतु कोशिश करनी चाहिए कि एक पावर पॉइंट के सर्किट पर एक ही पावर प्लग पॉइंट हो। किचन या टॉयलेट के अंदर एग्जॉस्ट फैन की ओपनिंग तथा उसके इलेक्ट्रिकल पॉइंट बनाना जरूरी है। किचन के अंदर वाटर फिल्टर के लिए एक लाइट प्लग पॉइंट और मिक्सी इत्यादि के लिए एक पावर प्लग पॉइंट बनाना जरूरी है। ऊपर दिए गए प्लग पॉइंट की गैस, स्टोव या पानी की टेप से यथासंभव दूरी अधिक से अधिक हो सके इस तरीके से फिक्सिंग करनी चाहिए। वॉशिंग मशीन का पॉइंट ऐसी जगह बनाना चाहिए जिसके आसपास पानी की सप्लाई की सुविधा हो। अक्सर हम देखते हैं सरकारी या प्राइवेट मकानों के जीने के नीचे कई मकानों का एक इलेक्ट्रिकल मीटर बोर्ड लगा होता है, जो कि सही नहीं है। इस तरह के मीटर बोर्ड लगाने के लिए आर्किटेक्ट से संपर्क करके अलग से मीटर बोर्ड कमरा बनवाएं। प्रत्येक मकान में टेलीफोन, टीवी, इंटरनेट वायरिंग की सुविधा होनी चाहिए। प्रत्येक मकान का अपना सेपरेट एमसीबी, डीबी या मेन स्विच होना चाहिए। बिजली की वायरिंग करते समय कलर कोडिंग का पूरा ध्यान रखना चाहिए। फेज की तार लाल, नीली, पीली, न्यूट्रल की तार काले रंग की एवं अर्थ की तार हरे रंग की होनी चाहिए। पावर प्लग पॉइंट 3 पिन वाला या 6 पिन वाला करना चाहिए, 5 पिन वाला नहीं करना चाहिए। पावर प्लग पॉइंट पर हम माइक्रोवेव ओवन, इंडक्शन प्लेट, हैवी मिक्सी, हीट कन्वर्टर, इलेक्ट्रिक आयरन इत्यादि उपकरण लगा सकते हैं। लाइट प्लग पॉइंट पर हम वाटर फिल्टर, फ्रिज, टेबल लैंप, टेबल फैन इत्यादि उपकरण लगा सकते हैं। पॉइंट वायरिंग के सर्किट के लिए कम से कम 1.5 स्क्वायर मिलीमीटर साइज की तार का प्रयोग करना चाहिए। पावर पॉइंट वायरिंग के सर्किट के लिए कम से कम 4 स्क्वायर मिलीमीटर साइज की तार का प्रयोग करना चाहिए। अगर कोई बिल्डिंग कई हिस्सों से जुड़कर बनी है, तब दीवारों के बीच में एक्सपेंशन जॉइंट आ जाता है। ऐसे केस में हमें बिजली के तारों को एक्सपेंशन जॉइंट के थ्रू पास नहीं करना चाहिए। अगर कराना ही पड़े तो फ्लेक्सिबल कंडुइट का प्रयोग करना चाहिए, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। धन्यवाद।